अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है कि घर में रहते हुए आप अपनी गाड़ी के एसी को कैसे डायग्नोस कर सकती हैं। अगर आजकल देखें आप गर्मियाँ हैं और गर्मियों में ऐसे होता है कि एसी काम नहीं कर रहा होता और ख़ासकर पुरानी गाड़ियों का तो वाकई नहीं कर रहा होता। तो आप लोग घर में रहते हुए कैसे अपना टाइम और पैसे बचा सकती हैं और डिफरेंट मैकेनिक्स के पास जाने से पहले आप घर में डायग्नोस कर सकती हैं। आज मैं आपको 5 ऐसी चीज़ें बताऊँगा जो आप घर में रहते हुए कर सकती हैं और अपनी गाड़ी के एसी को डायग्नोस कर सकते हैं। लेट्स गो। सबसे पहले नंबर पर आता है गैस लीकेज। ये हमारे जो हैं गैस के पाइप्स हैं, इसमें से गैस फ्लो करती है। आपने घर में रहते हुए क्या करना है, थोड़ा सा सर्फ वाला पानी बनाना है और यहाँ जहाँ आपको जॉइंट्स नज़र आ रहे हैं आपने वहाँ लगाना है। ठीक है, यहाँ कंप्रेसर के ऊपर और यहाँ पर मतलब जहाँ आपको जॉइंट्स नज़र आ रही हैं और आपने देख लेना है अगर वहाँ पे बबल्स बन रही हैं, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपकी गैस लीक है, या कहीं पर झाग अगर बन रही है तो इसका मतलब है गैस लीक। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके एसी का जो कंडेंसर का जो फ़ैन है ये प्रॉपर वर्क करना चाहिए। एक हमारे पास रेडिएटर का फ़ैन होता है, एक हमारे पास कंडेंसर का फ़ैन होता है। ये कंडेंसर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी एसी का। आपने एसी अपना अंदर से ऑन करना है और चेक करना है कि ये फ़ैन ऑन हुआ है या नहीं हुआ। अगर ये ऑन नहीं होगा तो इसका मतलब है कि आपका एसी काम नहीं कर। आपने सिंपल किसी भी इलेक्ट्रिशियन के पास जाना है और इससे ये जो फ़ैन है इसको ठीक करवा लेना है। हो सकता है ये मोटर ख़राब हो सकता है कि कोई वायर वगैरह लूज़ हो, वो वायर वगैरह लगाएगा और आपका एसी बेहतरीन काम करने लग जाएगा। अच्छा, तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि काफ़ी ज़्यादा नज़रअंदाज हो जाती है वो ये होती है कि कंडेंसर की जो जाली होती है ये गंदी होती है। इस फ़ैन के पीछे जो कंडेंसर है, ठीक है, ये आपको जाली नज़र आ रही है, ठीक है, ये गंदी होती है। इसमें जैसा मिट्टी आती रहती है, आगे से लगती रहती है, तो ये ख़राब हो जाती है। आपने क्या करना है, जब भी आपने गाड़ी वॉश करवानी है आपने क्या करना है कि उसका प्रेशर काफ़ी तेज़ होता है, तो आपने क्या करना है कि उसे कहना है कि थोड़ा सा दूर रख के इस पर भी पानी मार दे ताकि ये भी साफ़ हो जाए। या आप किसी इलेक्ट्रिशियन के पास चले जाएँ, आप इस कंडेंसर को बाहर निकलवा लें और फिर उसको आराम से बाहर निकलवा के आप जो हैं वॉश करवा लें। इससे क्या होगा कि एयर फ्लो अच्छा होगा, फ़ैन आपका चल रहा होगा, एयर फ्लो इनमें से अच्छा होगा, तो आपका एसी अच्छा काम करे। चौथी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि कैबिन के अंदर हो सकता है कि ठंडी हवा तो आ रही हो लेकिन बहुत हल्की आ रही हो, जिसकी वजह से हवा का जो फ्लो है वो कम हो। मतलब हवा जो है यहाँ तक भी अगर आपके रीच नहीं कर रही, मतलब आगे वाले 2 बंदों को भी हवा नहीं आ रही, तो इसका आपने ये करना है कि वैसे तो जुगाड़ लोग ये करते हैं कि एक रिले लगवा लेती हैं ब्लोअर के साथ। उससे ये होता है कि ब्लोअर की जो स्पीड है वो तेज़ हो जाती है। भी पुरानी गाड़ियों की वायरिंग कमज़ोर होती है तो करंट सही से फ्लो करता नहीं है, जिसकी वजह से ब्लोअर की स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। तो आपने ये करना है कि एक रिले लगवा लेनी है, उससे ये होगा कि ब्लोअर आपका तेज़ हो जाएगा। या दूसरा इसका सोल्यूशन ये है कि आपने ब्लोअर को ही चेंज कर देना है या आप उसको ओपन करवा के सर्विस करवाना है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें 2 चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपकी जो ब्लोअर की जो मोटर है वो टाइम के साथ वीक हो गई हो, तो उसमें ये होगा कि आप उसको अगर सर्विस करवा भी लेंगे तो वो प्रॉपर हवा फिर भी नहीं देगी। तो इसका बेहतरीन हल यही होता है कि आप किसी भी अपनी करीबी मार्केट में जाएं और नया ब्लोअर आप ले लें। अच्छा, नए से मेरा मुराद है काबिल, तो पुरानी गाड़ियों का उतरा हुआ होता है और वो ठीक काम कर रहा होता है, वो आप अपनी गाड़ी में लगवा लें। क्योंकि ब्लोअर निकलता है जब ये डैशबोर्ड पूरा खुलता है। जब डैशबोर्ड खुलेगा तो बेहतर यही है कि एक ही दफ़ा मसले को हल कर लिया जाए। 5वीं चीज़ ये है कि आपने ये चेक करना है कि गाड़ी आपने स्टार्ट करनी है, आपने एसी ऑन करना है अंदर से और आपने चेक करना है कि आपका जो एसी का जो कंप्रेसर है वो इंगेज हो रहा है ऑन करने पर या नहीं। मैंने अपनी गाड़ी स्टार्ट की है, अभी अंदर मैंने एसी ऑन किया हुआ है और मेरी गाड़ी का जो कंप्रेसर है, एसी का जो कंप्रेसर है वो इंगेज हुआ हुआ है। आपने किसी को अंदर बैठाना है, ऑन ऑफ करवाना है और आपने चेक करना है कि यहाँ से टिक की आवाज़ आ रही है या नहीं। अगर नहीं आ रही तो इसका मतलब है आपका कंप्रेसर इंगेज ही नहीं हो रहा। तो ये थी वो 5 सिंपल ट्रिक्स जो आप लोग घर में रहते हुए यूज़ कर सकती हैं अपनी गाड़ी के एसी की प्रॉब्लम को डायग्नोस करने के लिए। अगर इनके अलावा आपका कोई भी इशू आ रहा है आप वो कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों को गाइड कर सकूँ कि आप उस मसले को कैसे कम से कम पैसों में सॉल्व कर सकती हैं। लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें ताकि मुझे जो है मोटिवेशन मिलती रहे आप लोगों को के लिए वीडियोज़ बनाने के लिए। थैंक यू।